क्योंकि दिल्ली में डेंगू पैर पसार रहा है। अगर पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में ये जो रिकॉर्ड है वो देखिए किस तरह से ये टूटा है। इस साल 52 नए मामले महज अप्रैल में ही सामने आ गए और अब सोचिए कि ये जो आंकड़ा है ये महीने दर महीने बढ़ेगा और कितना ज़्यादा इसमें इजाफा हो सकता है। तो देखिए इसीलिए सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं भी अपने आसपास घर के गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि पानी इकट्ठा अगर होता है तो वहाँ पर मच्छर पनपते हैं और इन्हीं से डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डेंगू दिल्ली में पैर पसार रहा है और इस बढ़ते हुए कहर पर लगाम लगाने के लिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। डेंगू मादा एडीज और मच्छर के काटने से होता है। इसके साथ साथ आप समझिए कि इन मच्छरों के शरीर पर चींटे जैसे की धारियां होती हैं। जो डेंगू का मच्छर होता है ये मच्छर दिन में और ख़ास तौर पर सुबह काटते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये मच्छर बहुत ऊंचाई तक उड़ते नहीं हैं। डेंगू बुखार में ठंड लगने से अचानक तेज़ी से बुखार आता है। ये आम बुखार से अलग होता है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी और अचानक से तेज़ बुखार आ जाएगा। सिर, मांसपेशियां और जोड़ों में आपके दर्द होने लगता है। आँखों के पिछले हिस्से में दर्द होता है। आँखों को दबाने या फिर आँखों में मूवमेंट करने से भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हैं डेंगू के लक्षण जिन्हें आप समझ सकते हैं और इनको आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगना, भूख न लगना, जी मिचलाना, ये भी लक्षण होते हैं डेंगू के। चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल या फिर गुलाबी रैशेस पड़ना। बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। ऐसे में पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा कि बच्चे जब घर से बाहर निकलें तो फुल कपड़े पहनकर निकलें। जहाँ खेलते हैं वहाँ आसपास गंदा पानी जमा ना हो, ये भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूल प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल में मच्छर ना पनपे, क्योंकि वो जगह होती है जहाँ पर बच्चे चपेट में आ सकते हैं। साधारण डेंगू होने पर उसका इलाज और देखभाल घर पर ही हो सकती है। डॉक्टर्स की सलाह लेकर पैरासीटामोल टैबलेट दे सकते हैं। इसके अलावा एस्पिरिन बिल्कुल नहीं लेनी है और अगर प्लेटलेट क्योंकि इससे कम हो सकती है। बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तो शरीर पर पानी की पट्टी आपको रखनी होगी। इससे आपको थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। सामान्य रूप से खाना देना जारी रखें और मरीज को आराम करने दें। ये अगर डेंगू हो जाता है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी देखिए। डेंगू से बचने के लिए आपको फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग और इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अच्छी नींद लें। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रख रहे हैं। नाक के अंदर के तरफ सरसों का तेल लगाकर रखें, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इसके अलावा तेल की जो चिकनाहट है इससे बैक्टीरिया को नाक के अंदर जाने से भी ये रोकती है और इसीलिए सलाह दी जाती है। खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि एंटीबायोटिक होती है और चीज़ों को आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। आधा चम्मच हल्दी पानी के साथ या रात में 1 गिलास दूध के साथ ज़रूर लें, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। 8 से 10 तुलसी के पत्ते का रस शहद के साथ मिलाकर भी आप ले सकते हैं, इससे भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। विटामिन सी से भरपूर चीज़ों का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके अलावा देखिए घर या ऑफिस के आसपास पानी जमा ना होने दें। आपको ऐसे बचाव करना है, ऐसी जगह जहाँ पर आप ज़्यादा समय बिताते हैं। गड्ढों को मिट्टी से भर दें। रुकी हुई नालियाँ जहाँ पर मच्छर पनपने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उसे साफ करें। पानी जमा होने पर रुकना मुमकिन नहीं हो तो उसमें कैरोसिन डालते रहें। कैरोसिन से भी देखिए जो मच्छर हैं, अगर पानी वहाँ पर इकट्ठा है तो मच्छर भागते हैं। तो ये बचाव हैं जो आप कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है, कहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर आप कूलर, फूलदार जो सामान होते हैं उसे 1 हफ्ते में ज़रूर बदलें। जो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा देते हैं या लिविंग प्लांट्स आपके घर में, ड्राइंग रूम में कहीं पर भी हैं, तो उन्हें बदलते रहें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए पानी की टंकी
टंकी को हमेशा ये सुनिश्चित करें कि वो बंद रहे, क्योंकि वहां से भी डेंगू के मच्छर पनपने का खतरा बढ़ जाता है। मच्छरों को भगाने और मारने के लिए क्रीम आती है, स्प्रे आती हैं, उनका इस्तेमाल करें और बचाव करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके अपनों के लिए।